नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हर महीने शरीर के अंदर घटती है। मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये एक कमाल का हार्मोनल ड्रामा है। अच्छा, तो ये जो हार्मोनल ग्राफ है, पहली नज़र में हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना, लेकिन असल में ये इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट है। तो चलिए साथ मिलकर इसके हर किरदार और हर मोड़ को समझते हैं। तो सवाल ये है कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं और इसकी शुरुआत कैसे होती है। चलिए पता लगाते हैं इन हार्मोन्स के रोल के बारे में और समझते हैं कि ये फॉलिकुलर फेज आखिर है क्या। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क से, जो इस पूरे साइकिल का मास्टर कंट्रोलर है। तो सब कुछ शुरू होता है ब्रेन के एक हिस्से हाइपोथैलेमस से निकलने वाले एक सिग्नल से। ये GnRH नाम का हार्मोन ही वो पहला डोमिनो है जो पूरे साइकिल की घटनाओं को आप कह सकते हैं एक तरह से धक्का देता है। ये पूरा सिस्टम एक टॉप डाउन कमांड की तरह काम करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देता है और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरीज यानी अंडाशय को निर्देश देती है। ये एक बहुत ही सटीक और ऑर्गेनाइज प्रक्रिया है। और बस इसी के साथ ओवेरियन साइकिल का पहला फेज शुरू हो जाता है। इसे फॉलिकल्स के बीच एक कंपटीशन या एक रेस की तरह समझ सकते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड दो मेन मैसेंजर भेजती है। पहला है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये फॉलिकल्स को जगाता है और बढ़ने का सिग्नल देता है। दूसरा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये अंडाशय की कुछ दूसरी सेल्स को एंड्रोजन बनाने का ऑर्डर देता है और यही एंड्रोजन बाद में एस्ट्रोजन में बदल जाता है। तो शुरुआत में दोनों का काम एकदम अलग अलग है। अगर हम ग्राफ पे ध्यान दें तो शुरू में FSH यानी नीली रेखा में एक हल्की सी बढ़ोतरी दिखती है। ये बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन असल में यही वो स्टार्टिंग गन का फायर है जो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की रेस शुरू करता है। SHH के सिग्नल का पहला नतीजा ये होता है कि ये जो बढ़ते हुए फॉलिकल्स हैं, ये एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देते हैं और एस्ट्रोजन ये इस पूरी कहानी का स्टार प्लेयर है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। शुरुआत में जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है ना, तो वो एक तरह का सेल्फ कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। ये पिट्यूटरी को वापस सिग्नल भेजता है कि अरे थोड़ा धीरे, अभी FSH थोड़ा कम बनाओ, ताकि बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ बहुत तेजी से न बढ़ने लगे। मतलब सिस्टम शुरू से ही बहुत कंट्रोल में रहता है। अब कहानी अपने मिड फॉलिकुलर फेज में पहुंचती है, जहां इस रेस में एक विनर उभर कर सामने आता है। इस रेस में एक फॉलिकल बाकियों से बेहतर परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि वो FSH के सिग्नल को सबसे अच्छे से पकड़ता है, मतलब वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसी को डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं और इसी को ओव्यूलेशन के लिए चुना जाता है। और अब देखिए इस डोमिनेंट फॉलिकल की स्मार्टनेस। ये एक और हथियार इस्तेमाल करता है, इन्हिबिन नाम का हार्मोन। ये इन्हिबिन जाकर FSH के लेवल को और भी कम कर देता है। नतीजा, जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स थे उन्हें बढ़ने के लिए जरूरी FSH नहीं मिल पाता और वो रेस से बाहर हो जाते हैं। क्या कमाल की स्ट्रेटेजी है ना? चलिए ग्राफ पर वापस नजर डालते हैं। ये जो हरी रेखा है जो एस्ट्रोजन को दिखाती है, देखिए कैसे ये तेजी से ऊपर जा रही है। वो इसलिए क्योंकि डोमिनेंट फॉलिकल अब एक एस्ट्रोजन बनाने की फैक्ट्री बन चुका है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो एस्ट्रोजन अब तक ब्रेक लगाने का काम कर रहा था, वो अचानक से अपना रोल बदल लेता है। मतलब पूरी तरह से 180 डिग्री का टर्न। एक कंट्रोलर से वो बन जाता है एक पावरफुल एक्सेलरेटर, जो इस पूरे साइकिल को इसके क्लाइमैक्स की तरफ धकेल देता है। तो अब हम उन ड्रामेटिक हार्मोनल घटनाओं पर फोकस करेंगे जो सीधे सीधे अंडे के रिलीज होने का कारण बनती हैं। ग्राफ में एस्ट्रोजन का वो पीक देखिए। बस यही वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। इस ऊंचे लेवल पर एस्ट्रोजन का सिग्नल ब्रेक लगाओ से बदलकर अब पूरी ताकत लगा दो हो जाता है। और पिट्यूटरी का रिस्पॉन्स देखिए, एकदम फौरन। जैसे ही एस्ट्रोजन अपने पीक पर पहुंचता है, पिट्यूटरी जवाब में LH की एक जबरदस्त लहर भेजती है। ग्राफ में ये जो बैंगनी लाइन अचानक से आसमान छू रही है ना, बस यही है वो LH सर्ज, ओव्यूलेशन के लिए फाइनल ग्रीन सिग्नल। यही एक बिल्कुल सही समय पर होने वाला उछाल वो अकेली घटना है जो डोमिनेंट फॉलिकल को रप्चर करने और अपने अंडे को रिलीज करने पर मजबूर कर देती है। सिर्फ एक अंडा। तो हमने देखा
कि ये पूरा सिस्टम कितने सटीक बैलेंस पर काम करता है। लेकिन सोचिए, जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो क्या होता है? इसका असर सिर्फ फर्टिलिटी पर नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। ये बात इस पूरी प्रक्रिया की खूबसूरती और नज़ाकत को दिखाती है। ये हार्मोनल डांस जितना पावरफुल है उतना ही नाजुक भी। सही समय पर सही संतुलन, बस यही सब कुछ है। पीसीओएस इस असंतुलन का एक बहुत ही कॉमन उदाहरण है। इसमें होता क्या है कि शुरुआती एस्ट्रोजन एफएसएच को जरूरत से ज्यादा ही रोक देता है, और जब एफएसएच ही नहीं होगा तो कोई भी फॉलिकल ठीक से बढ़ी नहीं पाएगा। डोमिनेंट बनना तो दूर की बात है। इससे पता चलता है कि यह सिस्टम वाकई कितना सेंसिटिव है। ये सोचना ही कितना हैरत अंगेज है कि ये जो पूरा हार्मोनल ड्रामा, ये जो पूरी रेस हुई, वो सब सिर्फ एक अंडे को स्टार्टिंग लाइन तक लाने के लिए थी, सिर्फ रिलीज करने के लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली सफर तो अब शुरू होता है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? Subscribe and join our community of science lovers.